श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो तेरे तन वाहे दाता। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 20वां प्रकरण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद की शोभा का वर्णन है। तो उसमें पहले मंगलाचरण 6 चौपाई में की है, फिर आगे सुंदर मुखारविंद का वर्णन किया है। का इल्म के जो आरफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे। का इल्म ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के आरफ ज्ञानी अनुभवी लोग मुख नूर जमाल खूबी चाहे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नूर जमाल उनके मुखारविंद की शोभा का वर्णन करना चाहते हैं। जो जानते हैं तो उनको लगता है कि उस शोभा का वर्णन करें। चाहे चाहे फिर फिर चाहे, तो एक बार नहीं चाहते हैं, फिर बार बार चाहते रहते हैं कि एक बार वर्णन करके संतोष नहीं होता है, बार बार करते हैं। देख देख उड़ावे अरवाह, और वे ऐसे दिव्य मुखारविंद की शोभा देख देख करके आत्मा को शरीर से आत्मा को छोड़ना चाहते हैं। यही काम आशिकन का हका इल्म, यही काम अनुरागिनी आत्माओं का कार्य यही है, और ब्रह्म ज्ञान का कार्य भी यही है। नूर जमाल का जमाल छोड़े न आठों जाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सौंदर्य को आठों प्रहर वो छोड़ती ही नहीं है। ब्रह्मात्माएं भी उसी का स्मरण करती रहती है, और ये ब्रह्म ज्ञान भी उसी का वर्णन करना चाहता रहता है। खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत। खाते हो पीते हो उठते समय, सोते हुए स्वप्न में अथवा जागृत अवस्था में हो। दमना छोड़े मासूक को, मास एक सांस भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं छोड़ते हैं। जाको होए हक निश्वत, जिनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है, वे उनको एक क्षण भी छोड़ नहीं सकते। उनका स्मरण करते रहते हैं, और वो ये जिह्वा उनका वर्णन करती रहती है। हक वर्णन फेर फेर करे, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन फिर बार बार करती है। फिर यही बात ब्रह्मात्माओं के दिल में बार बार यही बात आती रहती है। वो दोहरा रहे हो ऐसा लगता ही नहीं है। ए अरस रो खाना पीना, परमधाम की आत्माओं का खाना पीना ही यही है, आहार विहार यही है। यही वतन विषात, तो क्योंकि ये तो परमधाम की सामग्री है ना, तो ये ब्रह्मात्माएं उनका खाना पीना ये सब परमधाम का है, इसलिए ये सारी सामग्री परमधाम की है। उनको बार बार परमधाम के दृश्यों का वर्णन करने का मन होता है। उसमें भी अक्षराते धामधनी के स्वरूप का। जेती रूहें आशिक रहत न खूबी के माहे, रहत हक खूबी के माहे। जो भी अनुरागिणी आत्माएं हैं, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की विशेषताओं को, उनकी शोभा उसी के अंदर, उसी के इर्द गिर्द, उसमें ही रहती है। उनको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। रूह को छोड़ के वजूद कोई जाए न सके काहे। तो जैसे शरीर आत्मा को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता, कहने का तात्पर्य आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। इसी प्रकार ये ब्रह्मात्माएं भी सोचती है कि अनुरागिणी आत्माएं ये सोचती है कि अक्षराते धामधनी के बिना तो हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। यह का इल्म को लक्षण, ब्रह्म ज्ञान के लक्षण ही यही हैं। आशिक को यही लक्षण, और
अनुरागिणी आत्माओं का भी लक्षण यह है, ज्ञान भी वही वर्णन करना चाहता है और आत्माएं भी उसी को देखना चाहती हैं। ए इल्म इश्क के आरफ सोई अरस रूह मोमिन, ऐसे इल्म ज्ञान और प्रेम, इश्क प्रेम उनके अनुभवी ज्ञानी लोग हैं। सोई अरस रूह मोमिन, वो परम धाम की ब्रह्मात्मा ही हैं, ज्ञानी भी और प्रेमी भी। इतना कह करके मंगलाचरण बताया। अब आगे वर्णन करते हैं। वर्णन करो रे रूह जी मासुक मुख सुंदर, मासुक प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मुखारविंद बड़ा ही सुंदर है। अब ये आत्मा उसका वर्णन करना चाहती है। कोमल शोभा आलेखे, उनकी कोमल शोभा जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता है, अलेख। खोल रूह के नयन अंदर, तो अंतर आत्मा की दृष्टि को खोल करके ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर, ऐसा करके आत्मा को कह रहे हैं। ललित लाल मुख सागर, कौं अचरज के अद्भुत, उनका मुखमंडल कैसा है? ललित। ललित का तात्पर्य कोमल, लाल लालिमा युक्त ऐसा मुखारबिंदा है वो सागर की तरह से है। कहूँ अचरज के अद्भुत, तो उसकी शोभा में आश्चर्य और अद्भुत दृश्य है। उसका क्या बताएं, आश्चर्य की बात करें या उसकी अद्भुतता की बात करें। ए क्यों है आवे बानीय में, ए बका सूरत लाहुत, ए क्यों कर आवे बानीय में, वाणी के द्वारा, वाणी के मतलब शब्दों की सीमा में ये कैसे आ सकता है ऐसा सुंदर स्वरूप। ए बका सूरत लाहुत, ये तो परमधाम का अखंड स्वरूप है, उसका वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता। मुख गौर झरे कसुम्बा, तो गौर मुखारबिंदा है, उसमें से लालिमा टपकती हो ऐसा लगता है। शोभा क्यों कहूँ बड़ो विस्तार, तो इतनी शोभा है उसका क्या बताएं। एक तरफ बताना चाहते हैं तो दूसरे तरफ की बात छूट जाती है। रंग कहूँ के सलू की, इसके रंग की बात करें या सुंदरता की बात करें। ए न आवे माए सुमार, वो तो वर्णन में आ ही नहीं सकता, उस शब्दों की सीमा में नहीं आ सकता, उसका कोई पारावारी नहीं है। कहूँ सागर मुख ज्योत का, के कहूँ मेहर सागर, तो ये मुखमंडल है, वो प्रकाश का सागर कहें या कृपा का सागर कहें। के कहूँ सागर कलाओं का, विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, उसका सागर कहें। जुआ कह न सके क्यों कर, ये जुआ किसी भी प्रकार से उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकती है। मुख चौक कहूँ के चकलाई, ये मुख चौक का तात्पर्य मुखमंडल, उसकी वर्णन करें, उसकी सुंदरता की वर्णन करें। कि शीतल सागर सुख, उसके शीतल सुख, ये मुखारबिंद को भी सागर की तरह से बता करके तो उसके शीतलता का वर्णन करूं, क्योंकि उनसे जो भी शब्द निकलते हैं तो बड़ी शीतलता प्रदान करते हैं। कि कहूँ सागर रस का, उसको रस का सागर कहें तो भी वो कम ही पड़ता है। जो नूर जमाल का मुख, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मुखारविंद ऐसा सुंदर है। कि कहूँ सागर तेज का, कि कहूँ सागर शर्म, तो तेज का सागर कहें, आभा कांति चमक ऐसी है उसका तेज का सागर कहें, अथवा तो शांत गंभीर है। शर्म का तात्पर्य तो बड़े गंभीरता का सागर कहें। उसके सागर में तेज, उसमें तेज बहुत ज़्यादा कहें या गंभीरता क्या बताएं। कि नूर सागर कहूँ बिलंद, तो बहुत ही उच्च कोटि का प्रकाश का सागर ऐसा कहें। कि चंचल गुण नरम, अथवा तो उसके कोमल और चंचल गुणों की बात करें। किसकी बात करें, शब्दों की सीमा में तो आ नहीं सकता।
कहूँ सज्जनता के सनकुली, सज्जनता, भद्रता और प्रसन्नता उसकी बात करें। दोस्त कहूँ के प्यार, मित्रता और प्रियता, प्यार प्रेम की बात करें। जो जो देखो नजर भरा, सो सब सागर अपार। ये मुखारविंद का सागर है, वो तो पारावार रहित है। जो जो शोभा देखते रहें, दृष्टि भर भर करके देख सकते हैं। सागर कहूँ पाक साफ का, पाक साफ कहते हैं पवित्रता, पवित्रता का सागर कहें। कि कहूँ आवदार, आब जल तो पानीदार कहने का तात्पर्य प्रेम रस से परिपूर्ण। क्या कहें, हक मुख सागर क्यों कहूँ, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद के सागर की शोभा क्या बताएं। सब वेद पूर्ण अपार, वो सब प्रकार के रसों से परिपूर्ण है, किसी चीज की कमी है नहीं। मोमिंद दिल कोमल कया, तो अरस पाया खिताब। ब्रह्मात्माओं का हृदय भी कोमल होने से उसको परमधाम कहा गया है। ये शोभा उसको इसलिए मिली है। तो जो दिल मोमिन रूह का, जो ब्रह्मात्माओं का दिल है, उनके आत्मा का, तेना कैसा हो सी मुखाब, तो उनके मुख की शोभा कैसी होगी। आब कहने से आभा, उनके मुख में, उनके मुखारविंद में कितना प्रेम भरा हुआ होगा, कैसी आभा होगी। तीन रूह के नई न को किन विद कहूँ नूर तेज, उन आत्माओं के नेत्र कमल, उनसे निकलने वाला प्रकाश से उसकी दिव्यता को क्या बताएं। जो हक नयनों हिल मिल रहे, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नजरों से मिलता है। मतलब अब ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देखती है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्मा को देखते हैं। इस तरह से उनके नेत्र कमल मिलते हैं। जाके अंग इस करे जा रे जय, तो उनके अंग अंग ब्रह्मात्माओं के तो अंग अंग रोम रोम, तो वो प्रेम से परिपूर्ण है। रेजा रेज कहते हैं ना, तो धूल के कण, तो इस तरह से पूरा प्रेम ही प्रेम से भरा हुआ है। और आह का कदम अति कोमल, अक्षराति धामधनी के चरण कमल भी अत्यंत कोमल है। पाँव तली जो तातंत, उनके चरण तल, उनमें से अपार तेज निकलता है। सो रहे रूह नयनों बीच में, वो तेज भी, उस तेज का भी ब्रह्मात्माएं दर्शन करती है, तो ब्रह्मात्माओं के आंखों में ही वो समाये रहता है। सो क्या करे जुबा से भत, तो ये जिह्वा उसका वर्णन कैसे कर पाएगी। कहवत हुक्म इन जुबा, अक्षरातीत धामधनी के आदेश के द्वारा ही ये जिह्वा उसका वर्णन कर रही है, बाकी तो वर्णन नहीं हो सकता। पर एक खूबी कही न जाए, वैसे तो इस विशेषता का वर्णन ही नहीं हो सकता है। एक कहे बिना भी ना बने, अब बताए बिना भी तो नहीं हो सकता। बिना कहे रूह बिलखाए, यदि ना कहे ना बताएं तो ये आत्मा बहुत व्याकुल हो जाती है। उसको कुछ बताने का तो होता ही है कि दूसरी आत्माएं समझेंगी, इसके लिए उनके कल्याण के लिए ये बताना चाहती है। इन नयनों सुख बका न देखा, सुनिया हादियों के मुख। इन दृष्टि से, मतलब इन नश्वर नयनों से सुख बका न देखा, परमधाम के सुख पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे हैं। सुनिया हादियों के मुख, अभी तक तो ये सदगुरु के मुखारविंद से ही सुना है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जो बताया वो बात सदगुरु ने बताई, तो उस पर विचार करते हुए ख्याल आया है, बाकी इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा है। सुनी बानी जुआ कह न सके, ऐसे सुनी हुई बातों को पूरी तरह से ये जिह्वा बता ही नहीं पाएगी ना। जुआ कहे देखा सुख, ये जिह्वा तो जो देखे हुए सुख को ही, देखे हुए आनंद को ही बता सकती है, बाकी सुनी हुई बात को पूर्ण रूप से नहीं बता पाएगी।
सुनी हुई बातें कई बार भूल भी जाते हैं, देखी हुई हो तो अंदर अंतःकरण में अंकित हो जाती है, इसलिए बोलते नहीं हो। कहूँ नूर तेज रोशनी या की ज्योत गई अंबर अलौ चल। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिव्य अंगों से निकलने वाला प्रकाश, उसकी क्या बात करें। या की ज्योत गई अंबर अलौ चल, उसकी ज्योति है पूरे आकाश तक छाई हुई है। माहे गुण गर्वित कई सागर, उस ज्योति में भी ऐसे अनेक गर्भित गुण है, गुणों के सागर है वो ज्योति भी। क्यों कहे बिना अंतर्बल, अंतर्बल आत्मबल के बिना तो ये बात कही नहीं जा सकती। किन विद कहूँ मुख माडनी, तो माडनी का मतलब मुखमंडल, तो उनके मुखमंडल की शोभा का क्या वर्णन करें। कहूँ सनकुली के सुख पुंज, उसको सनकुल मतलब प्रसन्न कहें अथवा तो सुखों का पुंज है, सुखों से परिपूर्ण है, भरा हुआ। कि कहूँ आनंद सागर पूर्ण, या तो आनंद के सागर से परिपूर्ण ऐसा कहें। गरुआ भी, गरुआ गंभीर नूरगंज, गरुआ का तात्पर्य गौरव, तो गौरव युक्त, और गंभीर नूरगंज, गंभीर नूर, बड़े गंभीर मुद्रा में मुखमंडल होता है, और उससे निकलने वाला प्रकाश है। प्रकाश का गंज का तात्पर्य पूरी राशि, ढेर, तो उसका कोई पारावारी नहीं है। ए सागर स्वरूपी मुखमाशुक, प्रियतम धनी का मुखारविंद इस प्रकार सागर के समान बताया गया है। कई खूबी खुशहाली अनेक, उसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं और उससे अपार आनंद का अनुभव होता है। कई रंग तरंग किरणें उठे, उससे विभिन्न प्रकार के रंगों की तरंगे उठती है, विभिन्न प्रकार के रंगों की किरणें, उसकी तरंगें उठती रहती है। ए वही जाने गिनती विवेक, इसकी गिनती तो वही आत्माएं जान सकती है, सब किसी से ये बताया नहीं जा सकता। इन मुख सागर में कई सागर, इस मुखमंडल मुखारविंद के सागर में ऐसे अपार सुख के सागर कई हैं। सुख आनंद अपार, आनंद और अपार सुख उसमें उससे परिपूर्ण है वो। कई सागर सुख सलूकियाँ, उसमें ऐसे सलूकियाँ सुंदरता के भी सागर कई हैं उसमें। माए कई गंज अपार अंबार, उसमें ये अंबार कहते हैं पूरा राशि, इतना ज़्यादा पुंज कहेंगे हो तो वो भी वही है, गंज कहेंगे अंबार कहें एक ही बात है, तो उसका कोई पारावारी नहीं है। तो इतना ज़्यादा उसमें सुंदरता और अलग अलग प्रकार के गुण उसमें छाए हुए हैं। कोई मोमिन कैसी एक क्यों कहा, हक मुख शोभा सागर, कोई ब्रह्मात्मा के मन में ये आए कि अक्षराते धामधनी के मुखमंडल को सागर की उपमा क्यों दी गई है, तो उसके लिए कहते हैं सूक्ष्म स्वरूप अति सुंदर अति कोमल ललित किशोर सुंदर। तो उनका स्वरूप कैसा है, अत्यंत सूक्ष्म अति कोमल, ललित, ललित का तात्पर्य वो भी, उसमें भी कोमलता ही कह सकते हैं। किशोर सुंदर, किशोर और सुंदर स्वरूप है, उसका कोई पारावारी नहीं, इसलिए उसको सागर की उपमा दी है। जो अरवा होए अरस की, जो परमधाम की आत्मा होती है, सो लीजे दिल धारा, वही इसको हृदय में धारण कर सकती है इस बात को, इस शोभा को। सूक्ष्म सूरत शोभा बड़ी, तो उनका सूक्ष्म उनके सूरत, उनके उसमें सूक्ष्म शोभा, उनके स्वरूप में बहुत ज़्यादा शोभा है।
सो सुनियो पढ़ो उत्तर, तो बस यही उत्तर है। और इसका अपार शोभा है, इसलिए उसको सागर कह दिया। पढ़ो उत्तर का मतलब प्रश्न का उत्तर यही है। कया निमुना एक भांत का, ये तो एक प्रकार का उदाहरण ही दिया है। अंग खूबी इसका सागर, उनका अंग है, स्वरूप है, उसकी विशेषता ये है कि ये तो प्रेम का भी सागर ही है। खुशबुएं नरम चकलाइयाँ, उसमें सुगंधी, कोमलता और सुंदरता, तो सब सागर कहे यूं कर, इस प्रकार उन सबको सागर कह दिया। उसका कोई पारावार नहीं है, इसलिए सागर है। अभी यहीं रखते हैं। तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब सागर कहे यूं कर, सब सागर कहे यूं कर, कहा निमुना एक भांत का, कया निमुना एक भांत का, अंग खूबी इसका सागर, अंग खूबी इसका सागर, खुशबोए नरम चकलाइयाँ, खुशबोए नरम चकलाइयाँ, सब सागर कहे यूं कर, सब सागर कहे यूं कर, सब सागर कहे यूं कर, सब सागर कहे यूं कर,